माँ दुर्गा के चरणों में जिसने सिर झुकाया, वही तो आसमान की बुलंदियों को छू पाया। आज पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि के फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये फेस्टिवल हमारे जीवन में सत्य और शक्ति के महत्व को बहुत अच्छे से दर्शाता है। आज मैं आप सभी के साथ में ऐसी 9 पावरफुल लर्निंग शेयर करने जा रहा हूं जो माँ दुर्गा हम सभी को सिखाना चाहती हैं। और नवरात्रि के इस फेस्टिवल में अगर माँ दुर्गा को सच में कुछ आप भेंट देना चाहते हैं तो इन 9 पावरफुल लर्निंग को आपके जीवन में जरूर फॉलो करना शुरू कीजिए। और जैसे ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू करेगी तो आपके अंदर का प्यार माँ दुर्गा तक जरूर पहुंच जाएगा। हाय, आई एम अनुरोध चौहान, को फाउंडर ऑफ लीड अप चैंपियन। आइए शुरू करते हैं इन 9 पावरफुल लर्निंग को सीखना। और सीखने से पहले आइए सब मिलके नमन करते हैं माँ दुर्गा के चरणों में। जो फर्स्ट लर्निंग है माँ दुर्गा हम सभी को सिखाना चाहती हैं, दैट इज क्लैरिटी ऑफ विजन। आप सभी ने माँ की प्रतिमा को तो बहुत बार देखा होगा और उसमें पाया होगा कि माँ की 3 बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं जो एपिटोमाइज करती हैं उनके 360 विजन को। और इसी तरह से हम सभी के लाइफ में एक विजन और एक गोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आप पूरी लाइफ गोल गोल घूमते रहोगे। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है तो आप चलना कैसे शुरू करोगे। और अगर आप चलना शुरू भी कर देते हो तो आप बस रास्ते भर भटकते रहोगे। तो सबसे पहले आपको आपके जीवन में क्लैरिटी ऑफ विजन लेके आना है। आपके जीवन के गोल को लिखना बहुत जरूरी है। और जैसे माँ की 3 आंखें हैं, जो माँ की लेफ्ट आईज है वो रिफ्लेक्ट करती है मून को, और मून दर्शाता है डिवाइन लव को। हमारे जीवन के गोल ऐसे होने चाहिए जो हमारे पैशन, हमारे लव से रिलेटेड हों। जिस चीज को हम प्यार करते हैं उससे रिलेटेड गोल होंगे तो आप उनको जरूर अचीव कर पाएंगे। एक बार आपने आपके डिवाइन लव, आपके पैशन को लेके गोल बना लिए, उसके बाद में माँ की सेकंड आईज हमें दर्शाती है सन को, और सूर्य प्रतीक है ट्रांसफॉर्मेशन एक्शंस के। कि एक बार आपने आपके गोल डिसाइड कर लिए, अब आपको एक्शन प्लान बनाना है कि आपके पास में कौन से रिसोर्स हैं, कौन से रिसोर्स नहीं है। एक बार प्रॉपर एक्शन प्लान बन जाएगा तो आप आपके गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो माँ की तीसरी आंख है वो रिफ्लेक्ट करती है फायर को, कि एक बार आपके गोल बन गए, आपका एक्शन प्लान बन गया, आपके अंदर इतना जज्बा, इतनी फायर होनी चाहिए कि जब तक आप आपके लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर लेंगे आप रुकेंगे नहीं। आपके अंदर इतना डेडिकेशन होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। माँ हमें सिखाना चाहती हैं कि हमारे जीवन में क्लैरिटी ऑफ विजन का होना बहुत जरूरी है, कि जब तक आपके लाइफ में आपके गोल नहीं है तो आप आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। जो सेकेंड लर्निंग माँ हमें सिखाना चाहती हैं वो है मल्टीटास्किंग। जैसे आप सभी ने माँ की प्रतिमा में नोटिस किया होगा कि उनकी अष्टभुजाएं हैं और जो एपिटोमाइज करते हैं उनके मल्टी टैलेंट को, उनके मल्टीटास्किंग को। क्योंकि हर भुजा के अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक अलग शस्त्र है जो उनके मल्टी टैलेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरह से हमें हमारे जीवन में मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है, मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मल्टीटास्किंग विल नॉट ओनली सेव योर टाइम, इट विल ऑल्सो कीप योर माइंड एक्टिव एंड इट विल ऑल्सो मेक यू इंडिपेंडेंट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, इट विल हेल्प यू टू यूज ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ योर लाइफ। सो दोस्तों, हमें हमारे जीवन में बस मल्टीटास्किंग जरूर बनना है। जो माँ हमें तीसरी लर्निंग सिखाना चाहती है वो है फियरलेसनेस एंड इनर स्ट्रेंथ। जैसे आप सभी ने देखा होगा माँ सिंह की सवारी करती हैं और वो एपिटोमाइज करता है कि वो कितनी निडर हैं। वो दर्शाता है कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और इसी तरह से हमें हमारे जीवन में निडर होकर हमारी हर कठिनाई का सामना करना है। क्योंकि आप जितने निडरता के साथ में आपकी कठिनाइयां, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, उतना ही जल्दी आप उसमें से ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आप फियरलेसनेस बनना चाहते हैं तो आप आपकी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करना शुरू करो। जितनी ज्यादा आपकी इनर स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा आप आउटसाइड से भी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो हमें अगर हमारे जीवन में फियरलेसनेस बनना है तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर बिलीव होना जरूरी है। हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल फियरलेसनेस बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको आपके जीवन में आपके किसी भी डर पे काबू पाना है तो उसका बस डट के सामना करना है, उसको कभी भी पीठ दिखाकर मत भागो। और यही चीज माँ हमें सिखाना चाहती हैं। जो चौथी क्वालिटी माँ हमें सिखाना चाहती हैं वो है अडेप्टेबिलिटी। कि जैसे आप सभी जानते हैं कि माँ के 9 अलग अलग अवतार हैं और उन्होंने उन 9 अवतारों को अलग अलग सिचुएशन में लिया था और हर सिचुएशन में उन्होंने अलग प्रॉब्लम का सामना किया और उस पर विजय भी प्राप्त की।
इसी तरह से हम सभी भी हमारे लाइफ के अंदर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एज ए फादर आपका रोल अलग है, एज ए मदर आपका रोल अलग है, एज ए सन आपका रोल अलग है, एज ए डॉटर आपका रोल अलग है, एज ए फ्रेंड आपका रोल अलग है, एज ए सोशल वर्कर आपका रोल अलग है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपका रोल अलग है, एज ए जॉब प्रोफेशनल आपका रोल अलग है। हम सभी को हमारे हर रोल में अपने आप को ढालना आना चाहिए। जब आप काम पे हैं तो आपकी सोच काम को लेके होनी चाहिए, और जब आप फैमिली के साथ में हैं तो आपकी सोच फैमिली को लेके होनी चाहिए। तो हम सभी को हमारे जीवन में एडॉप्टेबिलिटी को डेवलप करना है कि हम अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल पाए। और इसी तरह से जब आप अपने आप को हर सिचुएशन में ढालना सीख जाएंगे तो आप हर सिचुएशन पे जरूर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो पांचवी लर्निंग माँ हम सभी को सिखाना चाहती हैं कि हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। क्योंकि आप माँ की कोई भी प्रतिमा देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो उनकी ब्यूटीफुल स्माइल का होता है, उनके चार्म का होता है, उनके पर्सोना का होता है। और सेम चीज हमें करनी है कि जैसे ही आपके फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल आएगी, आपके फेस का चार्म ही अलग होगा, आपका पर्सोना ही अलग होगा, वो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। और जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे ही आपका ऑरा पॉजिटिव बन जाता है, आपकी अब्सेंस में भी लोग आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, जैसे हम सभी माँ की प्रेजेंस को महसूस करते हैं उनकी प्रतिमा को देख के। तो हमें हमारे फेस पे हमेशा ब्यूटीफुल स्माइल रखनी है। जो सिक्स्थ लर्निंग है, माँ दुर्गा हम सभी को सिखाती हैं कि कीप योर स्पिरिट अलाइव। जैसे आप सभी जानते हैं, माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे कितने ही असुरों का वध किया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की। और यह दर्शाता है कि कभी भी उन्होंने उनके जीवन में गिविंग अप नहीं किया। हमारे जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आती रहेंगी, बस कभी भी हमें कठिनाइयों से डरकर भागना नहीं है। और हमारे जीवन में कठिनाइयां उतनी ही बड़ी हैं जितनी बड़ी हम उन्हें हमारे माइंड के अंदर बनाते हैं। और दोस्तों, जीतता वही है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। वो कभी नहीं जीतता है जो कठिनाइयों को पीठ दिखाकर भाग जाता है। हमें हमारे जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमें हर चीज का डटकर सामना करना है और इस एटीट्यूड को हमें डेवलप करना है। जो सेवंथ लर्निंग माँ हम सभी को सिखाना चाहती हैं वो है लीडरशिप इज जेंडर इंडिपेंडेंट। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब महिषासुर ने हर देवता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, हर कोई उससे डर के भाग रहा था, तो लास्ट में वो सभी माँ दुर्गा के पास गए। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि माँ हम सभी को बचाइए, ये नहीं तो ये महिषासुर हम सभी को खत्म कर देगा। और माँ दुर्गा ने बिना कुछ सोचे जाके उससे फाइट की, उससे युद्ध किया और उसको मार गिराया। तो यहाँ पे माँ दुर्गा दर्शाती हैं कि लीडरशिप आपके अंदर आती है, वो किसी भी जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो लीडरशिप इज जेंडर इंडिपेंडेंट। और इसी तरह से हर किसी के अंदर एक दुर्गा माँ छुपी हुई है, बस हमें उनकी क्वालिटी को बाहर निकालना है और हम किसी भी कठिनाई से, किसी भी प्रॉब्लम से डटकर सामना कर सकते हैं और आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। जो एट्थ लर्निंग माँ हम सभी को सिखाना चाहती हैं वो है स्प्रेड लव, कि बस प्यार को बांटते रहो। जैसे हम सभी दुर्गा माँ को माँ कह के बुलाते हैं, और माँ का प्यार तो हर कोई महसूस कर सकता है, क्योंकि माँ है तो आज हम हैं, और माँ नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते। तो बस दोस्तों, आपके अंदर जितना भी प्यार है दूसरों के साथ में बांटते रहो। जहाँ पे कोई ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूर मदद करो, और ये सब चीज़ें देखकर माँ दुर्गा जरूर प्रसन्न होंगी, और जो चीज़ आप आपके जीवन में पाना चाहते हैं वो उसमें आपको जरूर हेल्प करेंगी। जो नाइन्थ लर्निंग माँ हम सभी को सिखाना चाहती हैं, बी योर स्ट्रॉन्ग लिंक। क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं। इस पूरे नवरात्रि के उत्सव को पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है, हर कोई बहुत नाचता है, गाता है, बहुत एंजॉय करता है। बस ऐसा ही हमें करना है कि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को आपके साथ में बांध के रखो। आप जिस फैमिली में रहते हो हर किसी को आपके लव कनेक्शन के साथ में बांध के रखो। जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तो दोस्तों, ये 9 पावरफुल लर्निंग आप सभी तक मैंने पहुंचा दी हैं। माँ दुर्गा को अगर आप सभी अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो इन लर्निंग को जरूर फॉलो करें। और आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत पावरफुल लर्निंगफुल वीडियोस लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बाय बाय।